हेलो दोस्तों, मैं सोनी पांडे। आज हम लोग दोस्तों मूल अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है मूल अधिकार? तो भारत के संविधान में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का आधार दिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अतः संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार दिया गया है। और ये जो मूल अधिकार का प्रावधान है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्ष 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने लिखित रूप से नागरिकों को कुछ अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की, जिसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। 15 जून 1215 को इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने लिखित रूप से भारत अपने नागरिकों को कुछ अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान बना था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया था। फिर समझ लीजिए आप लोग, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया था। और ये जो विधिक अधिकार बना है इसको अनुच्छेद 300A में रखा गया है। जो विधिक अधिकार है दोस्तों, इसको अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अब आते हैं मूल अधिकारों की प्रकृति पे। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 12 से आर्टिकल 12। इस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार वह सभी संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल हैं जिनकी स्थापना सरकार ने की है अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दोस्तों ये बोला गया है कि इस अनुच्छेद में मूल अधिकारों की रक्षा का उपबंध है। कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13(3) क में ये बोला गया दोस्तों, इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार संसद के सभी कानून, राज्य विधानमंडल के सभी कानून, अध्यादेश, नियम, अधिसूचना तथा परिपत्र शामिल है। न्यायिक पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। इससे पहले लागू तथा भविष्य में बनाए जाने वाले सभी विधियों को न्यायिक विलोकन के अधीन लाता है। भारत संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन का शब्द उल्लेख नहीं है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को अवैध घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। फिर समझिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको आर्टिकल 32 और जो किसी भी स्टेट का आपका हाई कोर्ट है उसको आर्टिकल 226 के तहत ये पावर है कि मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली जो भी विधियां हैं उसको अवैध घोषित किया जाए। अब आते हैं मूल अधिकार में पहला समानता का अधिकार। अनुच्छेद ये 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 में बोला गया विधि के समक्ष सभी समान होंगे एवं विधि के समान संरक्षण होंगे। मतलब नोट में क्या है, विधि के समक्ष समानता यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है और विधि के समान संरक्षण ये अवधारणा अमेरिका से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समक्ष समानता और समान संरक्षण अलग है दोनों। तो समक्ष समानता ये ब्रिटेन से है और समान संरक्षण अमेरिका से विधि का। आर्टिकल 15 क्या बोलता है दोस्तों? तो आर्टिकल 15 में ये है दोस्तों कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
समाज के सभी वर्गों के लिए सभी सार्वजनिक स्थान, तालाब, कुएं इत्यादि बिना किसी भेदभाव के खुले रहेंगे। अनुच्छेद 15(3) में ये बोला गया दोस्तों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(4) में ये बोला गया दोस्तों कि राज्य एससी और एसटी तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(5) में ये बोला गया दोस्तों कि राज्य एससी एसटी तथा पिछड़े हुए लोगों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(6) में ये बोला गया दोस्तों कि ये जो अनुच्छेद 15(6) है, इसको 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में जोड़ा गया था। तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा कोई वित्तीय उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के लिए या शैक्षिक संस्था में प्रवेश के लिए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान करेगी, जो सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए है। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है दोस्तों, सभी व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इसमें यह भी उल्लेखित है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, लिंग तथा उपद्रव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(3) में ये बोला गया दोस्तों कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) में ये बोला गया दोस्तों कि राज्य सरकार समाज के पिछड़े लोगों तथा जिनका सरकारी नौकरी में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 16(4) क में ये बोला गया दोस्तों कि 77वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये जोड़ा गया था। इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह एससी एवं एसटी के प्रोन्नति मतलब प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) ख में ये बोला गया है 81वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 द्वारा ये जोड़ा गया था। इसके द्वारा सेवाओं में आरक्षण में अग्रनयन के लिए नियम कैरी फॉरवर्ड रूल को मान्यता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16(5) में ये बोला गया दोस्तों कि राज्य द्वारा निर्मित कोई ऐसी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लोगों को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 16(6) में ये बोला गया दोस्तों 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत राज्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी के पदों में अधिकतम 10% आरक्षण के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में यह बोला गया है दोस्तों इसके द्वारा अस्पृश्यता मतलब छुआछूत पर रोक लगाई गई है। तो छुआछूत पर भारत के किस संविधान में रोक लगाई गई है? तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को रोक लगाई गई है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए वर्ष 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। इसके अलावा एससी तथा एसटी के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने हेतु अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। अनुच्छेद 18 में राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई भी भारत का नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी अन्य देश से कोई उपाधि नहीं लेगा। आते हैं दूसरे, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19(1) में यह बोला गया कि मूल संविधान में इसे 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वर्तमान में इसमें 6 स्वतंत्रताएं उल्लेखित हैं। पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है बिना हथियारों एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है घूमने फिरने की स्वतंत्रता। पांचवा है रहने या बसने की स्वतंत्रता। और छठा है व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(f) को समाप्त कर दिया गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना का अधिकार, इन दोनों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना जाता है। अनुच्छेद 20 में यह बोला गया दोस्तों, इसके अंतर्गत 3 बातों को लेकर। पहला, जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति को उस समय के कानून के तहत ही सजा दी जाएगी। दूसरा, ये बोला गया है एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती है। तीसरा, ये बोला गया किसी व्यक्ति के स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य
नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में दोस्तों ये बोला गया, इसके तहत सभी व्यक्तियों को प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में इस अधिकार के अंतर्गत लगभग 60 अन्य अधिकारों को स्वीकार किया है। इनमें से कुछ बाद निम्नलिखित हैं। पहला, विदेश जाने का अधिकार। मेनका गांधी बना भारत संघ वर्ष 1978 में, इसके द्वारा ये लागू हुआ है। निजता का अधिकार, तो निजता का अधिकार दोस्तों पुट्टास्वामी पुट्टास्वामी केस वर्ष 2017 में। तीसरा, शुद्ध जल व वायु प्राप्त करने का अधिकार। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य वर्ष 1991। चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ वर्ष 1989 में। अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाएं प्राप्त करने का अधिकार होगा। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2000 में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। किसको? अनुच्छेद 21 क को। अनुच्छेद 21 क को 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 22 दोस्तों ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों का उल्लेख इस अनुच्छेद में है। क्या है अनुच्छेद? किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है आर्टिकल 22 के अंतर्गत, तो पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी से के कारणों को जानने का अधिकार है। दूसरा, उसे वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। तीसरा, उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में यह भी उल्लिखित है, किसी व्यक्ति को निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये सब अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरे, अनुच्छेद 23वें से 24वें तक। तो अनुच्छेद 23 में इसके तहत वेगा प्रथा तथा मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 23 में यह भी उल्लिखित है कि सरकार चाहे तो राष्ट्रीय में लोगों से काम करवा सकती है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी खतरनाक कारखाने में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में बोला गया दोस्तों, इस अनुच्छेद के तहत सदाचार, लोक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार व प्रसार करने तथा धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार होगा। इस अनुच्छेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि आर्थिक प्रलोभन या दबाव में धर्म परिवर्तन के करने पर रोक लगाई जा सकती है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इसमें यह भी उल्लिखित है कि हिंदू धर्म के सभी स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इसमें यह भी उल्लिखित है इसमें कि यहाँ पे हिंदू अथवा सिख, जैन, बौद्धों से भी है। इसमें यह भी उल्लिखित है कि सिखों के द्वारा कृपाण को धारण करना धर्म के अनुरूप आचरण है। अनुच्छेद 26 सदाचार, लोक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने, जंगम व स्थावर समर्पित संपत्ति को अर्जित करने, उस संपत्ति का प्रबंधन या उपभोग करने का अधिकार होगा। दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत ये बोला गया है, राज्य किसी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी, लेकिन धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण संस्थानों में धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी विद्यार्थी को बिना उसकी अनुमति के धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत अगला है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। पांचवा, तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में ये बोला गया, सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 30 ही है। अनुच्छेद 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। अगला है संवैधानिक उपापचय
उपाचाई का अधिकार अनुच्छेद 32। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर इसमें क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा व हृदय कहा है। अनुच्छेद 32, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित संवैधानिक उपचार प्रदान किए हैं। क्या है? हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, को वारंटो, अधिकापरीक्षा, सर्टियोरारी, उच्चदेक लेख, उत्प्रेषण इसको बोल सकते हैं, उत्प्रेषण। तो 5 याचिकाएं हैं, रिट है। पहला इसमें देखेंगे विस्तृत रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ सशरीर उपस्थित करना है। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु याचिका जारी की जाती है। परमादेश, इस आदेश द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य को समुचित पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकार पुच्छा, किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी भी पद को ग्रहण कर लेने पर उसे हटाने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। प्रतिबंध, प्रतिषेध, यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्रवाई नहीं करे क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। उत्प्रेषण के अंतर्गत दोस्तों किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है जिससे कि वो अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न करे। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इन 5 रिटों के अलावा एक और रिट जारी कर सकता है जिसे अंतरिम राहत इंजंक्शन कहा जाता है। मूल अधिकारों से संबंधित दोस्तों जितने भी प्रमुख विवाद हैं देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1968 में। इस वाद के अनुसार मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है 24वें संविधान संशोधन 1971 में। इस वाद के अनुसार मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। इस वाद के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसे मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व को एक सिक्के के 2 पहलू को बताया गया है। किसमें? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 वाले केस में। तो दोस्तों ये आप लोग का मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कल फिर मैं एक नए टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।